अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इन तमाम व्लॉग्स में या जितनी भी सेशंस हुई है उसमें हम निशानदेही करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल है उसमें सिक्योरिटी का मसला सरपरस्त होना चाहिए और है भी। गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 2023 के दौरान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों की तादाद में 79% इजाफा हो गया है। ये कोई और ज़िम्मेदार रियासत होती तो तमाम लोग अपने तमाम काम छोड़कर सिक्योरिटी के मामलात पर गौर फिक्र करते, एक मजबूत और जामे और देर पर मुस्तकिल पॉलिसी बनाते और अपनी खारिज पॉलिसी पर नज़रसानी करते। मगर पाकिस्तान में चूँकि दो सूबे इस तरह है जहाँ पर अगर वाक़यात होते हैं वहाँ पर दहशतगर्दी होती है, वहाँ पर बदअमनी होती है, तो पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ पर और बाकी जो शहर है लाहौर में, इस्लामाबाद में या कराची में, वहाँ पर रिहाइश पज़ीर मुक़तदरा क़ुव्वतों को, सियासी क़ुव्वतों को, एलीट क्लास को और ख़ास कर मीडिया को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाले वाक़यात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये कहा जाए कि ये दो सूबे अमलन गैर एलानिया तौर पर हालत जंग में हैं तो गलत नहीं होगा, मगर आप उठाकर देख ले कि चंद मज़म्मती सतूर के अलावा, चंद मज़म्मती बयानात के अलावा या इन तमाम वाक़यात के बाद हमें कोई जामे या हंगामी तौर पर किसी बयान की या पॉलिसी की या किसी मुजाहरे की या एहतजाज की कोई मिसाल नहीं मिलती। सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के अंदर 11 हमले हुए हैं। 24 घंटे के दौरान एक हमला बलूचिस्तान के सरहदी इलाके जोब में हुआ, जिसके नतीजे में 4 हमारे जवान वो शहीद हो गए। एक ग्रुप अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और उसको या उसका रास्ता रोकने के लिए फोर्सेस ने कार्रवाई की और उसके नतीजे में उस ग्रुप का रास्ता तो रोका गया, मगर 4 जवानों की शहादतें भी हुई। चंद घंटे बाद खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हंगू में ईद मिलादुन्नबी के मुबारक दिन पर ऐन नमाज के दौरान एक ख़ुदकश हमले की कोशिश की गई। एक पुलिस के जवान ने अगर दूसरे ख़ुदकश को रोका नहीं होता, उस पर गोलियां नहीं चलाई होती और वो अंदर घुस जाता, और वो जो फायरिंग की आवाज़ अगर अंदर बैठे नमाजियों ने सुनकर वहाँ से निकलने की कोशिश न की होती तो 30-35 लोगों की शहादतें मुतवक्की थी। एन उसी दिन बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में ईद मिलादुन्नबी की एक जलूस पर ख़ुदकश हमला किया गया, जिसके नतीजे में तकरीबन 56, 57, 58 लोग, बाद में 3 मज़ीद भी शहीद हो गए, वो शहीद हो गए। अगर शायद कि उस तरीके से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा जिस तरह के फ़र्क पड़ना चाहिए था। उससे पहले बनू पर उन्हीं 3-4 दिनों के दौरान एक ही रात के दौरान 3 हमले किए गए, एक चेक पोस्ट पर, एक पुलिस स्टेशन पर और एक बनू जेल पर। ये एक रिहर्सल थी, एक एक्सरसाइज थी, या ये जानने की कोशिश थी कि फोर्सेस का रिस्पांस क्या होता है। उस पर बहस करनी मतलब इसलिए नहीं है कि बनू में और बाकी इलाक़ों में मुसलसल हमले हो रहे हैं और उन हमलों का महज मज़म्मती बयानात के अलावा कोई नोटिस नहीं ले रहा। अब आते हैं कि नोटिस लेने के लिए तहरीक तालिबान क्या करने वाली है। ईद उल अज़हा के तीसरे या चौथे दिन काबल के अंदर पाकिस्तान जो पाकिस्तान TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि अगर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर TTP की ठिकानों पर या इसकी मौजूदगी पर प्रेशर बढ़ाया और उसके नतीजे में अफ़गान अबूर हुकूमत ने कोई सख्त रवैया इख्तियार किया तो TTP जत्थों की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में
جو یہاں پر افغانستان کی موجود ہے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے کی کوشش کرے گی. اور اسی اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا تھا, یہ آن ریکارڈ میں مختلف ٹی وی چینلز میں رپورٹس میں کہہ بھی چکا ہوں کہ اسی اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا تھا کہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دبانے کے لیے لازمی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بجائے یا اس کے ساتھ طاقت کے جو اصل مراکز ہے جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں مروجہ الفاظ میں, اس کو ان مراکز کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی بنائی جائے گی. اسی فیصلے کے تناظر میں چند ہفتے بعد پنجاب کے لیے ایک شیڈو گورنر اور کمانڈرز وغیرہ کی تعیناتی کی گئی اور ان کا بائی نیم اعلان بھی کیا گیا. میاوالی میں گزشتہ ہفتے کے دوران یا چند اور جو ملحقہ جنوبی پنجاب کے یا سرحدی پنجاب کے علاقے ہیں, ڈسٹرکٹس ہیں, وہاں پر ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہے. اب بات ایکٹیویٹیز تک محدود نہیں رہی بلکہ میاوالی میں گزشتہ شب اس ولا کی ریکارڈنگ سے چند گھنٹے قبل حملہ کیا گیا پولیس کے ایک چیک پوائنٹ پر, جس کے نتیجے میں ایک جوان شہید ہو گیا. دوسری جانب سے کاؤنٹر اٹیک میں 2 حملہ اور وہ ہلاک ہو گئے. تقریباً 10 سے 15 تک افراد پر, مسلح افراد پر مشتمل ایک گروپ نے اس چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا یا چیک پوائنٹ کو نشانہ بنایا. اس سے پہلے بھی چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہے ہیں, مگر اب اطلاعات اس طرح کی ہے کہ جنوبی پنجاب کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ ایک نقطۂ آغاز ہے. خدا نخواستہ اگر یہ آگ پنجاب تک پھیل گئی تب جا کر شاید کہ خود